हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका गुलाम इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल चैनल पर, जहां पर आपको यूजी और पीजी कैंडिडेट के लिए सबसे सटीक और सबसे सही इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिनिमम एलिजिबिलिटी। आपका जो जिन लोगों का मिनिमम एलिजिबिलिटी पूरा नहीं है, उन लोगों का वेरिफिकेशन अब रिजेक्ट बता रहा है। तो बहुत सारे दोस्त ने अपना जो है स्क्रीनशॉट भेजा था, तो वहाँ पर पता चला कि जिन हम सोचे कि सबका रिजेक्ट तो नहीं बता रहा है, तो अपनी घबराहट थी। लेकिन यहाँ पर पता चला है कि जो रिजेक्ट है आपका, ये आपका रिजेक्ट जो मिनिमम एलिजिबिलिटी थे, जिन जो एलिजिबल नहीं थे, मान लीजिए कि आपका 12th में आपका परसेंट जो यूआर और ओबीसी के लिए चाहिए था, यूआर और ओबीसी के लिए आपका यूआर के लिए आपका 50% और आपका ओबीसी के लिए 45% 12th का परसेंट था। अगर उसमें आपका एलिजिबिलिटी नहीं रहेगा और आपका कोर्स कॉम्बिनेशन जो आपका कोर्स रहना चाहिए, उस कोर्स के आधार पर आपका बीएचयू के लिए एक्सेप्ट नहीं है, तो इन सभी का आज से वेरिफिकेशन रिजेक्ट बताने लगेगा। ये आपके लिए बात है, जिनका सब कुछ सही है उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही आपके लिए अपडेट थी दोस्तों। और दोस्तों, आपको बता दें कि आपका जो पोर्टल पर अगर वेरिफिकेशन रिजेक्ट शो कर रहा है, तो उन्हीं लोगों का वेरिफिकेशन रिजेक्ट शो करेगा जिनका एलिजिबिलिटी सही प्रकार से नहीं होगा। SC ST के लिए आपका 33%, 50% ओबीसी के लिए और आपका 45% ओबीसी के लिए, 50% जनरल के लिए। तो यही सब है। और आपका जो है, अगर कोर्स आप दूसरा कोई चूज़ कर लिए हैं, कोर्स के आधार पर भी आपका जो है मिनिमम आपका बीएचयू के एक्सपेक्शन में अगर नहीं रहेगा, तो आपका वेरिफिकेशन आज से रिजेक्ट होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपका वेरियस फैकल्टी में अब वेरिफिकेशन का प्रोसेस चालू हो गया है। किनका वेरिफिकेशन सही है, किनका नहीं, तो उनको रिजेक्ट करते जा रहा है। जिनका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होते ही एक दिन बाद आपका जो है पेमेंट लिंक या रिजल्ट का भी ऑप्शन आ जाएगा। तो रिजल्ट आपको कोर्स लोकेशन के ऑप्शन में भी देखना है। तो दोस्तों, आप लोग से यही रिक्वेस्ट कि अगर आपका रिजेक्ट नहीं दिखा रहा होगा, उनका ही रिजेक्ट दिखाएगा। जिनका आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी है और बीएचयू के इंस्पेक्शन में नहीं है, उनका रिजेक्ट बताएगा। ठीक है, अब आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। जैसे कि इनका जो है नंबर कम था, इनका नंबर बहुत ही ज़्यादा कम था, तो इनका जो है आपका शो नहीं करेगा। ठीक है, इनका लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करने पे यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो है प्रेफरेंस आपका लॉक हुआ नहीं है, और यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी भी इनका नहीं है। ठीक है, इनका वेरिफिकेशन जो है अब यहाँ पर रिजेक्ट शो करने लगेगा। तो उन्हीं का वेरिफिकेशन रिजेक्ट शो करेगा। कोर्स एलोकेशन में आप जाएंगे तो आपको देखने का मिलेगा कि आपका जो है यहाँ पर कुछ भी नहीं है। कोर्स एलोकेशन में यहाँ पर प्रेफरेंस एंट्री में देखेंगे तो आपका जो इसमें शो करेगा, नॉट ओनली 50% लैंग्वेज मार्क आर कंसिडर फाइनल स्कोर, चेक रूल इन द यूटी बुलेटिन, आपका जो है नॉट एलिजिबल है। तो इन सभी जो नॉट एलिजिबल थे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनको पता चल गया होगा कि नॉट एलिजिबल है कि नहीं। और वो सब जो प्रेफरेंस फॉर्म भरते समय अपना कुछ कोर्स वाइज जो आप, अगर मान लीजिए हमने एलिजिबिलिटी पर आपका बनाया था वीडियो कि बीएससी मैथ में आपका क्या क्या एलिजिबिलिटी रहना चाहिए, कौन सा कोर्स आपको, कौन से कोर्स का आपका नंबर भरना चाहिए, तो वो सब अगर एलिजिबिलिटी आपका नहीं रहेगा, तो उन्हीं लोगों का प्रेफरेंस रिजेक्ट होगा और किसी का रिजेक्ट होने वाला नहीं है। तो आप लोग ज़्यादा घबराए नहीं, क्योंकि आपका रिजेक्ट तो 100% नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों ने सही से प्रेफरेंस, जिनका लॉक हो गया है, और प्रेफरेंस जिनका लॉक नहीं हुआ, कुछ दिन में आपका लॉक हो जाएगा। आज से आपका लॉक तो कल से ही स्टार्ट हो गया था, तो बहुत सारे बच्चों का अभी लॉक नहीं हुआ और वेरिफिकेशन का काम भी स्टार्ट हो गया है। फैकल्टी में आपका जो है वेरिफिकेशन का काम स्टार्ट हो गया है। और जो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था कि आपका लास्ट डेट जो है वो तो अपना बीएचयू देगा कि कब वेरिफिकेशन फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आएगा, या फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट वेरिफिकेशन तो आपका सब साथ में होगा। तो ये बीएचयू है, लास्ट डेट हम तो एक्सपेक्टेड आपको बता रहे हैं, जो आपका एक्सपेक्टेड होना चाहिए। एक्सपेक्टेड आपका 20 से 23, आपका ये 20 से 23 के लिए आपको जो एक्सपेक्टेड है कि आपका जो कम सीट वाले कोर्स हैं उनका अलॉटमेंट हो सकता है। ठीक है, इनका अलॉटमेंट हो सकता है। अगर आपका बीए सोशल साइंस और बीए आर्ट का सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि वो लोग सबसे पहले ही इन प्रेफरेंस फॉर्म को फिल किए थे। अगर बीएचयू के लेके चले तो वो अपना वेरिफिकेशन में टाइम लग सकता है। ये आपके लिए अपडेट है, क्योंकि बीएचयू से जो पता चला है कि वेरिफिकेशन में अभी टाइम लगेगा, पेमेंट आने में अभी टाइम लगेगा। ठीक है,
तो आपका धीरे धीरे वेरिफिकेशन अगर कंप्लीट होता जाएगा तो पेमेंट जो होगा, आप जितने भी कोर्स अप्लाई किए हैं उनका अगर कंप्लीट होगा तो आपको पेमेंट भी आ जाएगा और रिजल्ट भी एक दो दिन बाद, एक दिन तक आपको या शाम तक आपको आ जाएगा। ठीक है, तो 20 से 23 अगर आपको BHU का देखें तो 27 अक्टूबर से पता चला है, जो आपका फैकल्टी से पता चला है कि 27 अक्टूबर के आसपास आपका जो है फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट या वेरिफिकेशन कंप्लीट होने लगेगा। तो यही सारी अपडेट। अगर वेरिफिकेशन का देखें तो वेरिफिकेशन अगर BHU अगर आपका सब कुछ डाटा जो आपने भरा है वो चेक करता होगा तो वेरिफिकेशन कंप्लीट दिखाएगा, तो उसके लिए आपको पेमेंट या रिजल्ट का ऑप्शन आपको लेट आएगा। अगर ऐसा प्रोसेस होता है तब, नहीं तो जिनका वेरिफिकेशन होगा उन्हीं को रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट जो है टॉप मार्क्स वालों को उठाया जाएगा, जो टॉप वाले मेरिट वाले होंगे उन्हीं को फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट में आपका दिया जाएगा। हमने कट ऑफ भी दे दिया था कि फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट में BA सोशल साइंस, BA आर्ट के लिए क्या कट ऑफ जाएगा, फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट में कितना नंबर आने पर आपका फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट में आ जाएंगे। BSc के लिए भी बताया था, BSc मैथ बायो दोनों के लिए, और अलग अलग कोर्स का हम जल्दी ही आपको कट ऑफ दे देंगे कि फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट में, फर्स्ट राउंड में आपका कितने नंबर पर अलॉटमेंट सीट हो जाएगा। ठीक है, यही सारी अपडेट थी। तो आपको परेशान नहीं होना है कि हमारा रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट किसी का नहीं होगा। अगर रिजेक्ट होगा तो आप समझ लीजिए कि आपने कुछ ना कुछ प्रेफरेंस इंटरव्यू में गलती की होगी। तो ज़्यादातर मेन जो पॉसिबिलिटी होती है, जो स्टूडेंट आपका PG के लिए होता है, जो स्टूडेंट BCom किए होते हैं और वो MA हिंदी का भर देते हैं या तो कुछ अलग कोर्स जो होता है BHU के लिए एलिजिबिलिटी नहीं होता है, तो वो आपका रिजेक्टेड अब से होने लगा है। तो UG के लिए कम चांसेस होते हैं, जिनका एलिजिबल नहीं होते पहले ही, आपका नंबर अगर एलिजिबल नहीं है तो उनको पहले ही रजिस्ट्रेशन करते वक्त ही आपका नॉट एलिजिबल दे देगा, प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भरने का समय नहीं देगा। और अगर आपने किसी प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म में कुछ गलती की है तब आपका वेरिफिकेशन रिजेक्ट हो सकता है। अपने मेल, हम बार बार आपको बताते हैं, वीडियो पूरा देखिए। अपना मेल जो है, बहुत सारे कह रहे हैं कि हमारे पास मेल ही नहीं है, तो मेल आपको अपने पास रखना होगा, क्योंकि मेल पर आपको लॉक और अपग्रेड करना होगा। तो और मेल पर जो होगी, जो BHU की तरफ से मेल जाएगा, जो भी अपडेट होगा वो आपके मेल पे जाएगा। तो आप मेल और अपने जो मोबाइल नंबर दिए हैं उस टेक्स्ट बॉक्स पर कुछ ना कुछ आपको अपडेट आती रहेगी BHU कोर्स से। अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप स्टेट का जमा किए हैं तो सेंट्रल का मांगेगा, तो आपको सेंट्रल का भी देना होगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, अगर आपने स्टेट का दे दिया है तो स्टेट का आपका चल जाएगा, लेकिन आपको हैंडली जब जमा करना होगा तो सेंट्रल का ही जमा करना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो यही सारी अपडेट है। आपका फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट जो हमने डेट दिया है 20 से 23, ये मेरा एक्सपेक्टेड है 20 से 23 आपका स्टार्ट हो जाना चाहिए जो फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट है। अगर जल्दी करेगा तो जो कम UG कोर्स है, BLLB, BSc AG, उनका पहले अगर कोर्स अलॉटमेंट दे सकता है। ठीक है, और जो आप चैनल के साथ ज़्यादा जुड़िए, क्योंकि आपको सटीक और सही इन्फॉर्मेशन सब कुछ आपको जानकारी दी जाती है, कोई भी अपडेट छोड़ी नहीं जाती है। तो आप लोग चैनल के साथ ज़्यादा जुड़ जाइए लास्ट तक। आपको जितने भी PG कैंडिडेट है, PG कैंडिडेट भी चैनल के साथ जुड़िए। PG के लिए आपका जो अपडेट आपको नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे कि आपका NTA के द्वारा जो है BHU को, NTA के द्वारा जो PG का डाटा है सब कुछ जो BHU में सौंप दिया गया है। अब जल्द ही आपका जो है पोर्टल पर उनका भी रजिस्ट्रेशन शो करेगा। जो मैंने डेट दिया था अपने अकॉर्डिंग कि आपका 2-3 दिन तक, आपका 2-3 दिन बाद 18, 19, 20 से आपका जो है पोर्टल पर शो करेगा। तो ऐसा ही होगा, क्योंकि अब आज ही आपका NTA ने BHU का सारा डाटा जो PG के लिए है, PG का सारा डाटा BHU को सौंपा है। तो जो कंट्रोलर एग्जामिनेशन के पास पहले डाटा जाएगा, फिर इसके बाद रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर आएगा आपका, तो रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको और प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भरना होगा। तो ये सारी अपडेट आपको आगे का प्रोसेस है। तो डेट आपका जो है 20 तक, आपको मान लीजिए 20 तक आपका आ जाना चाहिए, पोर्टल पर शो करने लगना चाहिए। ठीक है, तो रिजेक्टेड की बात यही परेशानी थी। तो जो रिजेक्ट वाली बात थी, हमें आपका जो है स्क्रीनशॉट आया था, तो हमने सोचा किसका रिजेक्ट हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए जो किसी का। तो अब पता चला है कि जो आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी जिसका नहीं होगा, पूरा नहीं होगा, तो उनको BHU की तरफ से रिजेक्ट किया जा रहा है, उनका फॉर्म रिजेक्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों आप लोग चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए, यही आपसे रिक्वेस्ट है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो ज़्यादा शेयर कर दीजिए।